प्रलय एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समय जब धरती कांप उठेगी, आसमान फट जाएगा और जीवन बस एक याद बनकर रह जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में आने वाला है वो समय जब सब कुछ खत्म हो जाएगा? हर धर्म, हर सभ्यता, हर पुराण एक ही बात कहता है, जब पाप अपनी सीमा पार कर जाता है तब प्रकृति खुद न्याय करती है। तो क्या हम उस अंतिम समय के करीब हैं? आज की इस यात्रा में हम आपको ले चलेंगे उन रहस्यों के अंदर जहां विज्ञान, भविष्यवाणी और धर्म तीनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। भाग 1, रहस्यमयी संकेत। साल 2025। तमिलनाडु के समुद्र तट पर मछुआरे अपने जाल फेंक रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक उनके जाल में कुछ ऐसा फंसा जिसने सबको डरा दिया। एक 20 फीट लंबी चांदी जैसी चमकती मछली, जिसका शरीर रिबन जैसा था और आंखें बिल्कुल खाली। ये कोई साधारण मछली नहीं थी, इसे कहा जाता है ऑरफिश। वैज्ञानिक इसे गहरे समुद्र की प्रजाति मानते हैं जो 1000 मीटर गहराई में रहती है। लेकिन सवाल ये है, इतनी गहराई में रहने वाली मछली सतह पर क्यों आई? जापान में इसे कहा जाता है डूम्सडे फिश, यानी विनाश का दूत। कहा जाता है जब भी समुद्र के नीचे कुछ बड़ा होने वाला होता है, ये मछली ऊपर आ जाती है। 2011 में जापान का भयानक भूकंप, उससे पहले दर्जनों ऑरफिश देखी गई थीं। और अब भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, 4 महाद्वीपों पर एक साथ इसका दिखना। क्या यह सिर्फ संयोग है या प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है? भाग 2, बढ़ते प्राकृतिक संकट। इसी समय दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजस्थान, जहां पानी की कमी होती है, वहां बाढ़ आ गई। यूरोप, जहां ठंड रहती है, वहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। अमेरिका, जंगलों में भयानक आग। और हिमालय, वो शांत पर्वत अचानक खतरनाक हो गया। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना। मौसम साफ था, फिर अचानक बादल छा गए। कुछ ही घंटों में भूस्खलन, तबाही और मौत। क्या यह सिर्फ मौसम है या कुछ और? भाग 3, जगन्नाथ मंदिर की भविष्यवाणी। 600 साल पहले लिखी गई एक किताब, भविष्यमालिका। इसमें लिखा है, जब जगन्नाथ मंदिर के पवित्र संकेत बदलने लगेंगे तो समझ लेना कलयुग अपने अंत की ओर है। एक विशाल बरगद का पेड़ कल्पवट 2019 के तूफान में उखड़ गया और कुछ ही महीनों बाद कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक और संकेत, मंदिर के ध्वज पर गिद्धों का बैठना। जहां तेज हवाओं के कारण कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, अब वहां गिद्ध दिखाई देने लगे। गिद्ध, जिसे शास्त्रों में मृत्यु का प्रतीक कहा गया है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या भगवान संकेत दे रहे हैं? भाग 4, श्री कृष्ण की चेतावनी। द्वापर युग के अंत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों के मन में एक सवाल था, कलयुग कैसा होगा? तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक अनोखी यात्रा पर भेजा। हर पांडव ने कुछ अजीब देखा। युधिष्ठिर ने देखा 2 सूंड वाला हाथी, जो रक्षक भी था और भक्षक भी। कृष्ण बोले, कलयुग के नेता 2 चेहरे वाले होंगे। अर्जुन ने देखा एक सुंदर पक्षी जो मांस खा रहा था। कृष्ण बोले, ज्ञान होगा लेकिन आचरण नहीं। भीम ने देखा गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वो घायल हो गया। कृष्ण बोले, अत्यधिक प्रेम विनाश का कारण बनेगा। सहदेव ने देखा भरे हुए कुएं और एक खाली। कृष्ण बोले, धन होगा लेकिन दया नहीं। नकुल ने देखा एक चट्टान जो सब कुछ तोड़ती है, लेकिन एक छोटे पौधे के पास रुक जाती है। कृष्ण बोले, जो सच्चे मन से भगवान को याद करेगा वही बचेगा। भाग 5, घोर कलयुग का भयावह रूप। गरुड़ पुराण में वर्णन है, घोर कलयुग में मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। 12 साल में ही बुढ़ापा। बच्चे कमजोर, शरीर रोगों से भरे, नैतिकता समाप्त, रिश्ते बनेंगे लेकिन सिर्फ स्वार्थ के लिए विवाह एक सौदा बन जाएगा। प्रकृति भी बदल जाएगी, पेड़ फल देना बंद कर देंगे, पानी दुर्लभ हो जाएगा, हवा जहरीली होगी और सबसे भयानक, मनुष्य का ही शिकार करेगा। भाग 6, 7 सूर्यों का रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है, एक समय आएगा जब आकाश में 7 सूर्य दिखाई देंगे।
उनकी गर्मी से नदियां सूख जाएंगी, समुद्र भाप बन जाएगा, धरती फट जाएगी और उसी समय पाताल से निकलेगी अग्नि। ऊपर से आग, नीचे से आग, पूरा ब्रह्मांड जल उठेगा। भाग 7, अंतिम प्रलय। जब सब कुछ जल जाएगा तब आएगा जल। 100 वर्षों तक लगातार वर्षा, पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। लेकिन ये विनाश नहीं, शुद्धि होगी, एक नए युग की शुरुआत। तो दोस्तों, क्या ये सब सच है या सिर्फ एक कल्पना? क्या हम कलयुग के अंत के करीब हैं या ये सिर्फ एक चेतावनी है कि हम अपने कर्म सुधार लें? कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप मानते हैं कि प्रलय आने वाला है? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।